हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों। पिछले टर्म में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस नाउन क्लास का प्रयोग करके बताया था। नाउन क्लास को 5 वर्गों में बांटा गया है। मैंने बताया था सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, केस इन अपोजिशन टू द नाउन और कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब। और उसके अंतर्गत आपने सभी एग्जाम्पल पढ़े। अब इसका अगला नियम है कि एडजेक्टिव क्लॉज का यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स वाक्य में कैसे जोड़ेंगे। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा कि किसी एक वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में विशेषता बताई जाती है। एक बार फिर से, किसी एक वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में विशेषता बताई जाती है। जो वाक्य विशेषता बताता है उसी में हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कर देते हैं। समझ गया ना? अब इसके जो नियम है जरा ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत हु, हुज, whom, which, that। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत हु, हुज, whom, which, that का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तथा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करते हैं। हु, हुज, whom का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए करते हैं, सजीव के लिए करते हैं, जबकि विच और दैट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। और ये चीज आपने नाउन क्लॉज में भी पढ़ा था कि समथिंग के लिए व्हाट का प्रयोग, सम प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग, सम टाइम के लिए व्हेन का प्रयोग और सम रीजन के लिए व्हाई का प्रयोग करते हैं। समझ गए? इस नियम में एक चीज और ध्यान देना, यही इस नियम की मुख्य टेक्निक है कि इनके प्रयोग के ठीक पहले, मतलब हु, हुज, whom, which, that का प्रयोग आप रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का प्रयोग आप रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करेंगे। तो इनके प्रयोग के ठीक पहले इनका एंटेसिडेंट यानी पूर्ववर्ती अवश्य प्रयोग होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वाक्य गलत है। पूर्ववर्ती का मतलब जिसके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है वो उसके ठीक पहले होना आवश्यक है। और एक चीज और समझ लीजिएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज में जा शब्द की प्रधानता होती है। जो कि, जिन्हें, जिसका, जिसकी, जिसे, जहां, इसका उच्चारण जरूर निकलेगा। अब हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे वाक्य है यस्टरडे आई सॉ a man in the way। कल मैंने रास्ते में एक आदमी देखा, फुल स्टॉप। He was blind। अब देखिए, अगर यही वाक्य हमको सिंपल में बनाना हो तो बहुत आसानी से बना देंगे कि yesterday I saw a blind man in the way। अभी मैंने बताया कि एक वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव की भांति विशेषता बताई जाती है। दूसरा वाक्य उसकी विशेषता बताता है और जो वाक्य विशेषता बताता है उसमें एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। तो अगर सिंपल बनाना होता तो यस्टरडे आई सॉ ब्लाइंड मैन इन द वे, कल मैंने रास्ते में एक अंधा आदमी देखा। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो हमें इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो देखिए, यस्टरडे आई सॉ मैन इन द वे, कल मैंने रास्ते में एक आदमी देखा, ही वाज ब्लाइंड, अंधा था। तो आप देखिएगा यहाँ इस मैन की जो है ये ब्लाइंड के रूप में विशेषता बताई जा रही है कि आदमी अंधा था। तो जब इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके बनाएंगे तो हु का प्रयोग होगा, क्योंकि लिविंग थिंग है। कल मैंने रास्ते में देखा एक आदमी जो कि अंधा था। तो अब देखिए, बना रहे सेंटेंस बनेगा Yesterday I saw a man। अब देखिए यहां पर मैन को ब्लाइंड से क्वालिफाई किया गया है। मैन को ब्लाइंड से क्वालिफाई किया गया है, इसलिए यहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा हु। और नियम यही लग रहा है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है
और अब मैन उसका एंटेसिडेंट है। और यही इस नियम की मुख्य टेक्निक है कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में जहां भी करेंगे, शुरू में, लास्ट में, बीच में, जहां भी, उसके ठीक पहले उसका एंटेसिडेंट यानी पूर्ववर्ती यानी जिसके लिए उसका प्रयोग हो रहा है वो अवश्य होना चाहिए। तो हो गया यस्टरडे आई सॉ मैन हु वाज ब्लाइंड। कल मैंने देखा एक आदमी जो कि अंधा था, और लास्ट में आ गया इन द वे। ये लास्ट में हम क्यों ले गए? क्योंकि हमें हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करें, उसके ठीक पहले उसका एंटेसिडेंट चाहिए। तो यस्टरडे आई सॉ अ मैन हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड इन द वे। ये बन गया यस्टरडे आई सॉ मैन हु वाज ब्लाइंड इन द वे। कल मैंने रास्ते में देखा एक आदमी जो कि अंधा था। अब एक एग्जांपल देखिए और है, जैसे अ बॉय इज माई फ्रेंड। इसका मतलब है एक लड़का मेरा मित्र है, फुल स्टॉप। हिज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। अब हम जब इसकी एनालिसिस करेंगे, एक लड़का मेरा मित्र है जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो एक लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर हैं मेरा मित्र। तो जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो बनेगा अ बॉय, और बॉय के लिए यहां पर पॉजिटिव के रूप में हुज फादर इज अ डॉक्टर। ध्यान दीजिए, यहां पर हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया और इसका एंटेसिडेंट अ बॉय आ गया। एक लड़का जिसके पिताजी इज ए डॉक्टर, कामा इज माई फ्रेंड। तो आपका वाक्य बन गया कि अ बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, कामा इज माई फ्रेंड। एक लड़का जिसके पिताजी डॉक्टर हैं मेरा मित्र। एक एग्जांपल और देखें, ऐसे सेंटेंस दे दिया जाए, माई ब्रदर बेट अ बॉय, फुल स्टॉप, आई नो हिम। ध्यान देना, मेरे भाई ने एक लड़के को पीटा, मैं उसे जानता हूं। देखिए, मेरे भाई ने एक लड़के को पीटा जिसे मैं जानता हूं, या मैं जानता हूं उस लड़के को जिसे मेरे भाई ने पीटा। ये वाक्य दो तरह से बन सकता है। कैसे? एक तो बना दीजिए, आई नो अ बॉय। अब बॉय के लिए यहां पर whom जिसे शब्द आ रहा है, whom माई ब्रदर बेट। ये बन गया आई नो अ बॉय whom माई ब्रदर बेट। ये एक तरह से वाक्य हम और बना सकते हैं, और सीधा सीधा ले लीजिएगा कि माई ब्रदर बेट अ बॉय whom आई नो, whom I know। यहां पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन whom है और उसका एंटेसिडेंट बॉय है, और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन whom है, उसका एंटेसिडेंट बॉय है। इसका मतलब हुआ कि आई नो अ बॉय whom माय ब्रदर बेट, मैं जानता हूं उस लड़के को जिससे मेरे भाई ने पीटा। और यहां पर मेरे भाई ने पीटा एक लड़के को जिससे मैं जानता हूं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटेसिडेंट क्लियर होगा। एक वाक्य और देखिए इसका, जैसे सेंटेंस दे दिया जाए, अ बुक इज लाइंग
ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। इट इज माइन, मतलब एक किताब मेज पर पड़ी हुई है, ये मेरी है। सेंटेंस को ध्यान देना, बहुत अच्छा वाक्य है। अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, एक किताब मेज पर पड़ी है, इट इज माइन, ये मेरी है। अब जब इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग से बनाएंगे तो देखिए हिंदी में पहले इसको आप जोड़ेंगे, किताब जो कि मेज पर पड़ी है मेरी है। चूंकि हमें बुक के लिए ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, किताब जो कि मेज पर पड़ी है मेरी है। जैसे सेंटेंस बना, अ बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल, यहीं पर यूज हो गया। अब देखिए ये विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और बुक उसका एंटेसिडेंट है, और यहां बुक नॉन लिविंग है इसलिए विच का प्रयोग हुआ। तो अ बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल, कामा बेस दे देंगे इज माइन। एंड किताब जो कि मेज पर पड़ी है मेरी है। तो यहां पर विच रिलेटिव प्रोनाउन है और अ बुक उसका एंटेसिडेंट है। और ये इस नियम का एक ही मुख्य रूल है कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में जहां भी करेंगे उसके ठीक पहले उसका एंटेसिडेंट होना जरूरी है। हो सकता है वाक्य शुरू में हो, बीच में हो या कहीं लास्ट में हो। समझ गए ना?